मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ दंगे हुए, सिर्फ हत्याएं हुई, सिर्फ मॉब लिंचिंग हुआ, महंगाई की मार हुई और उनके जो भाषणों में है जुमलों की बौछार हुई और हो रही है अनवरत। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कई तरह के मुहावरे हैं। मुहावरे अब प्रचलित नहीं रह गए हैं, अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं, लेकिन पहले के मुहावरे हैं कि इशारे इशारे में लोग कई बातें कह जाते थे। उसी में से कुछ मुहावरे, जिसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि केवल मुहावरे सुने थे, मुहावरे पढ़ा था, कभी इसको सच होते नहीं देखा था कि कैसे होता है। मोदी जी ने कई मुहावरों को प्रैक्टिकल करके हमें बताया कि इसका जो मतलब है वो इसलिए है और ऐसा होता है। जैसे कि अब 9-2-11 होना एक मुहावरा है कि 9-2-11 होना मतलब कि तुरंत लंपट भाग जाना। तो अब कहना है कि 9-2-11 होना नहीं, 9-2 नीरव मोदी होना। मतलब 9-2-11 तो भागना है तो नीरव मोदी का नाम ले सकते हैं, 9-2 विजय माल्या कह सकते हैं, 9-2 मेहुल चोकसी कह सकते हैं, तो 9-2-11 होना। इसी तरह एक मुहावरा था, थोथा चना बाजे घना, कि जिसका करनी नहीं होता है वो बोलता बहुत जबरदस्त है। तो मोदी जी ने दिखाया कि थोथा मोदी वही थोथा चना बाजे घना, जो किसी काम का नहीं है वो बकलौली पेलते रहेगा, मन भर बात, मन की बात, मन की बकवास। अब देखिए कि हम लोगों ने एक और कहावत सुनी थी कि जिस समय रोम जल रहा था उस समय वहां का शासक नीरो बांसुरी बजा रहा था। जिस समय रोम जल रहा था वहां का शासक नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये हमने केवल सुना था भैया, देखा नहीं था। ये पहली बार मोदी जी के कृपा से दिखाई पड़ा कि जब भारत के बच्चे यूक्रेन में तड़प के मर रहे थे तब नीरो, आधुनिक नीरो, आज का नीरो, भारत का नीरो डमरू बजा रहा था, डम 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 डम। मैं पहले से भी कहता हूं कि भैया ये मदारी बहुत अच्छा है। मदारी को देखना अब कहां देखोगे, अब तो आते ही नहीं है। मदारी आते थे भालू बंदर को लेकर नचाने के लिए, उसकी डमरू बोलती थी लेकिन उसका मुंह बहुत तेज बोलता था और अपने जुबान में सबको फंसाई रखता था। नाच तो क्या होता था वो ऊपर वाला जानता है, वो मदारी जानता है। लेकिन मदारी का डमरू बजते ही बंदर का नाच शुरू और तमाशबीन लोगों की ताली बजनी शुरू हो जाती थी। ठीक यही कर रहा है अभी ये भारत का नीरो, जो नरेंद्र मोदी नाम से है, वो था नीरो ये को मरो। बस यही अंतर होगा। ये क्या कर रहा है कि जिस समय यूक्रेन में बच्चे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे सरकार, हे हुजूर, हमें भारत ले चलो, उस समय नीरो उत्तर प्रदेश में वोट की भीख मांग रहा, डमरू बजा रहा कि मदारी आ गया है, बंदरों पहुंच जाओ। और ये बंदर वालू कौन है? सबके सब मोदियाबिंद संक्रमित मोदी के नाजायज औलादे के हैं या समर्थक के हैं। ये मोदियाबिंद ग्रसित समर्थक और ये हैं कि मोदी के डमरू बजाने पे भी खुश हैं। मैं तो सोच के हैरान हूं कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। साला 140 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री इतना फ्री है, इतना उसको कोई काम नहीं। कभी डमरू बजाते नजर आता है, कभी गुफा में ध्यान लगाते नजर आता है। अब है ससुर के नातियों, प्रधानमंत्री चुना था कि ये प्रधान और प्रचार मंत्री चुना। इतना नीच, इतना घटिया, इतना फुर्सत में, वो भी एक देश का प्रधानमंत्री जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, जो देश भुखमरी में 107वें नंबर पर चल रहा, नीचे से है टॉप पर। उस देश का प्रधानमंत्री कभी डमरू बजाता है, कभी भांगड़ा करता है, कभी वो झंझना बजाता है। अबे सालो हलकट हरामियों, कभी तो सच की बात कर लो अपने बाप से, अपने अब्बू जान को बताओ कि कुछ देश भी देख ले। उसका भेष तो देश ने 6-7 साल से उसका भेष ही देख रहा है बहुरूपिये का, लेकिन अब तो कुछ कर्म भी दिखा दे। पर कहां से? मैंने वही बात कहा कि नाचो कूदो और लड़का को समाने नहीं है दुल्हा को। कितना भी बाराती नाचोगे कूदोगे, दुल्हा को समाने नहीं है। शादी करके क्या करेगा? पत्नी छोड़ के भागेगा या पत्नी उसको छोड़ के भाग जाएगी। तो ये वही है ना, मर्द का श्रृंगार करके मर्द नहीं बनाया जा सकता भैया, दिमाग में बैठा लो। ये जमूरों को लेके आया है, जमूरों के बूते शासन कर रहा और जमूरों के बूते ही ये देश को बेच के अब आराम से अपने यारों के साथ निकल जाएगा। बस यही है। देखिए, सोचिए, आपने प्रधान चुना है या बड़ा बेईमान चुना है, ठकेत चुना है, डकैत चुना है और ठग चुना है।